सोच रहे होंगे कि इस टाइम इतनी जल्दी जल्दी उठी हुई है। इतनी जल्दी जल्दी मैं इसलिए उठी हूँ, और मैं ये पूछना तो भूल ही गई आप सब कैसे? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। खैर उस टाइम तो दोपहर में इतनी गर्मी हो रही थी, एकदम से इतना अच्छा मौसम बना है। मैं ज़रा आप लोग को व्यू चेक कराती हूँ आज अपने कराची का। इतने दिनों से इस कदर गर्मी थी कराची में, इस कदर कि हम लोग ना हवा बारिश के लिए तरस रहे थे कराची वाले। और इधर व्यू चेक करो यार, कैसा लश मौसम हो रहा है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आप लोग को ना उधर वाली साइड का व्यू चेक कराती हूँ। बहुत आला मौसम हो रहा है, ये चेक करो, तो मौसम चेक करो। बादल तो नज़र ही नहीं आ रहे ना, इतनी मिट्टी, इस कदर मिट्टी उड़ रही है। ये देखो हमारे कराची का व्यू, कमाल यार, उम्दा, बेमिसाल। इस कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, इस कदर अभी मिट्टी उड़ रही है। पता नहीं आंधी तूफान जो भी कहते हैं वो हो रहा है। बाकी ये कमाल बेमिसाल मौसम, इस मौसम को ना हम लोग बहुत तरसे कराची वाले, क्योंकि कराची में इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बाकी जो भी है अल्लाह का शुक्र है, कराची का मौसम इतना कमाल हो गया। कोई आप लोग को पर परिंदा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि एकदम से इतनी हवा उड़ी है ना, इतनी हवा चली है कि मुझे खुद इधर कोई परिंदा नहीं नज़र आ रहा। तुम लोग छत पे कैसे आ गए? तुम लोग तो बाहर थे। सलाम करो सबको सही से, इधर खड़े होके पूछो सब कैसे हो? सब कैसे हो गए? आप लोग छत पे क्यों आए जब आप लोग बाहर गली में थे? हमारे ऊपर कुछ गिर जाता तो? हाँ, कुछ भी आप लोगों के ऊपर नहीं गिरता, क्योंकि आज कराची में इतना 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 प्यारा मौसम हो रहा है ना कि कराची की जितनी आवाम थी सारी छतों पर आ गई है, सारी बाहर गली में निकल गई है। क्योंकि ना इस कदर मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, इस कदर हमारे कराची का मौसम ख़राब था। बताओ इन लोगों की कितनी गर्मी थी कराची में, बहुत गर्मी थी ना। हवा की वजह से उसके पर हिल रहे, इस कदर गर्मी थी, इस कदर के ना आज हमारे बच्चे भी ना, मेरे दोनों भतीजे भी छत पर आ गए, वरना इस टाइम इस मतलब 3-4 के करीब हम लोग कभी छत पर नहीं आए, क्योंकि ना सारी मिट्टी उड़ गई। हाँ वो देखो सारी, नज़र ही नहीं आ रहा ना कुछ, सामने कोई का व्यू ही नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। मतलब इस कदर इतनी गर्मी, इस कदर मतलब ये जो ज़मीन आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतनी गर्म होती थी, इतनी गर्म कि हम लोग यहाँ पर अगर कोई चादर चटाई वगैरह कुछ बिछाते थे ना, तो उसमें से भी हम लोग को गर्माइश फील होती थी। मतलब बैठा नहीं जाता था, लेटा नहीं जाता था। इस टाइम तो हम लोग कभी ऊपर आए भी नहीं है, और आज ये लोग भाई दोनों चप्पलें उतार के घूम रहे हैं। बहुत कमाल, मैं तो भाई खुश हूँ, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इतना प्यारा मौसम अल्लाह पाक ने कर दिया। क्या देखने जा रहे हो? किधर? और ये कल ना हमारी मासी आई थी, उन्होंने ना आकर सारी छत की सफाई की थी। ये देखें सारी छत बहुत प्यारी हो रही है। अभी हसन हुसैन भी नीचे चलेगा, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं बाहर गली में, और बाहर गली में जाके पुप्पो हम लोग इंजॉय करते हैं, आप छत पर रहो। मैंने कहा ठीक है आप लोग जाएं नीचे, बारिश हो तो नहाना तो नहा लेना, क्योंकि सर्दियों बाद कराची में बारिश होती है, और फिर जब बारिश होना कराची की पूरी आवाम नहाती है भाई, गलियों में आ जाती है, छतों पे चली जाती है, अपने जो घर के सहन होते हैं उधर निकल जाती है। मतलब कोई माफ़ी कराची वाले नहीं देते ना इस मौसम को। तो मैं तो अभी छत पे घूम रही हूँ, मैं भी सारा व्यू वगैरह बहुत इंजॉय कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप लोग मेरी आवाज़ के पास जो शोर आ रहा होगा उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये मेरा दुपट्टा भी उड़ रहा है, किस कदर हवा चल रही है। यहाँ पे ये परिंदे भी बेचारे उड़ रहे हैं, क्योंकि ना इन सब उड़ा भी नहीं जा रहा, इतनी तेज़ हवा चल रही है, उन्हें खुद नहीं समझ आ रही हम लोग किस साइड को अपना रुख करें, किस साइड को जाके बैठें, क्योंकि यहाँ पे खंबे वगैरह भी है ना, तो वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, जा रहे होंगे कहीं ना कहीं। खैर मैं तो अब इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश हो जाए। बारिश ना भी हुई तो ऐसा ही मौसम रहे, ये मौसम मैं कहती हूँ उम्दा कमाल। ये हमारे ना
यहाँ की पहाड़ी है, ये देखें हमारे यहाँ की पहाड़ी, और यहाँ पर देखें कितना प्यारा व्यू है। बहुत एक टाइम होता था हम लोग ना यहाँ बहुत जाते थे, बहुत। रिमशा है ना, हम फैमिली में सबसे ज़्यादा शैतान वही थी, और वही इसी साइड पे ना ज़्यादा जाती थी। तो अक्सर जाती थी, गिर भी जाती थी, खुद को चोटें भी लगवाती थी। मैं ना बचपन में कोई इतनी शैतान वैतान नहीं थी, मैं ना झूले में ही ज़्यादा रहती थी। मैंने 10 साल तक द फीडर पिया है। आप लोग के सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, नोमी जो था ना उसका फीडर होता था, हम मतलब नोमी में पीते थे ना। रिमशा, शानी, बड़ा भाई, तो ये तीनों बड़े थे तो हम ही छोटे थे ना। तो जब नोमी फीडर पी रहा होता था ना, मतलब रात होती थी तो उसे ना मामा अपने पास सुलाती थी। तो मैं होती थी ना, मैं दूसरे रूम में सोती थी बहन भाइयों के पास ना, तो उसे मामा अपने पास सुलाती थी, मुझे ना दूसरे रूम में भाइयों के पास। बहन, मैं, रिमशा, हम सारे बहन भाई ना इकट्ठे सोते थे ना, तो वहाँ पर हम लोग सोते थे। नोमी मामा के पास सोता था। तो होता ऐसा था कि मतलब ना 2 फीडर होते थे, मेरा होता था और एक नोमी का होता था। मैं अपना ना, मैंने कभी दूध चाय ऐसी चीज़ नहीं पी, मैंने जब भी पिया है ना उसके अंदर ना चीनी पानी पिया है। तो ऐसा होता था कि ना मामा उसे अपने पास ना सुला लेती थी, और नोमी को ना इतनी फीडर की ना आदत नहीं थी, मुझे ही थी ना। तो जब मैं देखती थी ना रात हो गई, सब सो गए, तो मैं चुड़ैलों की तरह जाती थी। मैंने जाकर ना मतलब नोमी के मुँह से फीडर निकाल लेना। फीडर निकालने के बाद ना मैं उसमें भी चीनी पानी मिलाना। चीनी पानी करके, और दोनों फीडर, जैसे फीडर मेरा ख़त्म होता था मेरी फ़ौरन आँख खुल जाती थी कि भाई मेरा नशा टूट रहा है, मेरा फीडर, मेरा चीनी पानी ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत चीनी पानी, मैंने कभी चाय दूध वगैरह नहीं पिया। एक बच्चा होता है उसे आदत होती है दूध पीने की, चाय पीने की, पर मुझे ऐसी कोई आदत नहीं थी। मैं शुरू से ही चीनी पानी की दीवानी थी मैं। तो मेरा एक बार कज़न आया था, वो हमारे पास हमेशा हमारे पास ही रहता था। एक मिसाल ये समझ लो कि मेरी मामा के पास ही ज़्यादा वो रहा। हमारा भाई कज़न है ना, मेरा बड़ी खाला का बेटा ना, तो उसके ना वो आता था मेरे फीडर जला देता था। फिर मुझे आदत ख़त्म होने लगी। मैं अगर ट्यूशन भी जाती थी, मैं वहाँ भी जाकर फीडर पीती थी। मैंने अगर ए लिखना, बी लिखना, मतलब मुझे काम मिलता था ट्यूशन से, तो मैं उसको क्या करती थी, मैं उसको बैठी हुई कर रही होती थी कि मतलब मुझे फीडर देगी बाजी तो मैं काम लिखूँगी। मैं स्कूल जाती थी, मैं स्कूल में बंक कर लेती थी, मतलब मैं बाहर खड़े हो जाना, बाहर खड़े होकर मैंने फीडर पीते रहना, स्कूल के अंदर नहीं जाना, स्कूल से भाग जाना। तो अक्सर मेरी ये आदत होती थी। और अब मैं खड़ी खड़ी थक गई थी, अब मैं बाकी बैठ के आप लोग को स्टोरी सुनाती हूँ ना। तो मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं ना बैठी हुई होती थी, मतलब मैं स्कूल का बंक कर लेना, भाग जाना मैंने। तो फिर ना मेरे ना स्कूल में मामा ने ना, मतलब मेरे देख में ना मामा ने ना फीडर डालना शुरू कर दिया कि ये चीनी पानी पिएगी, स्कूल डेली जाया करेगी। अच्छा भाई ना स्कूल का वक्त होता था, मेरी ना हरकतें शुरू हो जाती थी। मैं कहती थी नहीं भाई मैंने नहीं जाना। तो मामा को पता था मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरी कमज़ोरी होती थी चीनी पानी, फीडर मतलब। तो मैंने वो पीना मतलब मैंने अपने साथ लेके जाना, मैंने स्कूल जाना, मैंने पढ़ना। मैं जैसे वहाँ चीनी पानी ख़त्म होना, मेरा रोना धोना शुरू हो जाना। मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने टीचर्स को तंग करना, बच्चों को तंग करना, मतलब मैंने जीना हराम से ही किया था। मैंने अगर मदरसे जाना सिपारा पढ़ने तो मैंने वहाँ भी फीडर लेके जाना। मतलब मुझे 10-12 साल तक तो मैंने बहुत फीडर किया है। ऐसे थोड़ी ना गोलू मोलू प्यारी सी हो, तो खैर ना जो भी, फिर मेरी आदत ख़त्म होने लग गई। मैंने फीडर पीना छोड़ दिया। मेरा कज़न आता था वो चला देता था, तो आदत भी अच्छी नहीं थी। कितनी देर तक मैं फीडर पी सकती थी। बहुत ज़्यादा ना मैं झूले में रहती थी, मैं बाहर बच्चों के साथ नहीं खेलने जाती थी। एक होते हैं ना बच्चे, भाई शाम हुई दोपहर हुई बाहर खेलने, जैसे अभी हसन हुसैन कहते हैं पुप्पो हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ना इतनी मैं छोटी होती थी ना, मैं नहीं जाती थी बाहर खेलने ना, तो मैं ज़्यादा घर में रहती थी, मैं अपने झूले में रहती थी। झूला में कैसे, मुझे कभी किसी ने झूला नहीं झुलाया। मैं 4 पाइयाँ होती थी, मंजी होती थी, तो ना उनके साथ कपड़ा दुपट्टा बांध देते थे ना मामा मुझे। तो उसके साथ मैं दुपट्टा बांध देती थी। तो जो 4 पाई मंजी नहीं होती, जो उसके बीच में जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं साइडों पर, उनके बीच में मैं अपना पाँव फंसाती थी। एक अपना पाँव फंसाना, उससे मैं अपने आप को खुद झूला देना, देते मैं ना सो जाती थी। थकती शक्ति में कोई नहीं थी। तो मुझे मतलब अपने आप में रहने की बहुत आदत थी। यही फीडर की वजह से कभी मैं बच्चों के साथ नहीं खेली। अगर खेलने भी जाऊँ तो मैं बच्चों को मारना शुरू कर देती थी। मैं जंगे करती थी, तो मैं ना जंगे करने लग जाती थी। तो मेरी ना एक दोस्त थी ना मेरी एक दोस्त थी, मैं ना उसके साथ ना, मतलब हमारे घर के साथ ही रहती है ना, अब तो खैर उसकी शादी हो गई। तो मेरी
दोस्त थी, मैं उसके ना वो और मैं बहुत खेलते थे। मेरी समझो लो अगर कोई बेस्ट फ्रेंड थी ना वही थी। तो वो मैं बहुत खेलते थे। तो जब वो आती थी ना बाहर खेलने तो मैं क्या करती थी, वो कहती थी चल ना मनीषा मैच खेले। मैं कहती थी चलो खेले ना। मतलब ना मैं अगर मुझे बैटिंग नहीं आई ना, मुझे बॉलिंग आई है तो मैं कहती थी मैं बैटिंग करूँगी, और अगर मैं आउट हो जाऊँ तो मैं नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं भाई दोबारा खेलो, ये ट्राई था, दोबारा खेलो। दोबारा खेली तो मैं आउट हो गई, नहीं भाई वो भी नहीं मैंने मानना, चलो ठीक है। और अगर मुझे किसी बच्चे ने ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो भाई जंग शुरू हो जाती थी, मैं मारने लग जाती थी। मतलब मैंने बहुत लड़ाइयाँ करी, मेरी वजह से लड़ाई होती थी, जाके रिमशा और शानी लोगों से लड़ने लग जाते थे। तो मैंने ना बहुत तमाशे करे हैं ज़िंदगी में बहुत तमाशे करे, मैंने बहुत जंगें करी है। तो मैं उस कज़न, अपनी कज़न, मैं उससे वैसे कज़न कहती थी मेरी वो बेस्ट फ्रेंड ना हमारे साथ ही रहती थी, तो मैं उसको कज़न कहती थी ना। तो स्कूल भी हम इकट्ठे जाते थे, पढ़ते थे वो में इकट्ठे जाते थे। तो मैं उसको, जब मुझे गुस्सा चढ़ता था ना मैं उसको मारना शुरू कर देती थी। मैं कहती थी तू मेरे साथ नहीं दे रही, तू मेरे साथ ऐसे करेगी, अब तू ये बोलेगी ना तो ऐसे करना। हम लोगों ने ना फिर बच्चों वाला खेलना, मेरे खिलौने उसके खिलौने, हम लोगों ने इकट्ठे होकर खेलना। तो मैंने हमेशा उसको, अगर मारा बहुत है, उसको प्यार भी उससे बहुत था, मारा भी बहुत है। और अब तो खैर उसकी शादी हो गई, अब तो मुझसे थोड़ा दूर भी चली गई है। अब कभी कभी हम मिलते हैं, डेली भी नहीं मिलते हैं, पता है शादी के बाद कोई टाइम हो भी नहीं हो। खैर ना ऐसी बचपन गुजरा, मतलब एक चीनी पानी फिल्टर पर मेरा बचपन गुजरा है, मेरी यही लाइफ थी। तो बहुत अच्छा मेरा बचपन था। मैं कोई फजूल बाहर नहीं जाती थी, खेलती नहीं थी बच्चों के साथ, मैं अपनी हद तक रहती थी, मुझे नहीं पसंद था फजूल खेलना। जैसे अभी ये कल आकर मासियों ने सफाई की और इस जनाब ने ना सारी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दी यहाँ से। और ये जो आप लोग खड्डे देख रहे हैं ना, ये इन लोगों ने ही किए हैं। इनको अगर मना भी करो ना नहीं करना है। ये पूरी छत पे अगर आप लोग खड्डे देख रहे हैं ना, ये देखें सारे अगर खड्डे देख रहे हैं तो वो इन लोगों ने ही किए हैं। ये बहुत शैतान है, मतलब ना ऊपर आएंगे, ये डंडी आप देख रहे हैं, ये ऐसे खेलना शुरू कर देंगे, खड्डे करने लग जाएंगे। हसन और इसका डेली का यही काम है। अब ये ना ये करके ना, मतलब ये सारी मिट्टी बाहर निकाल कर, तो ना ये भाग के जा रहा था नीचे, तो मैंने इसको बोले जैसे निकाली है ना वैसे ही अंदर भी इसको डालो, जल्दी करो। निकाली क्यों थी आपने? आपको मैंने समझाया है ना, गंदी मिट्टी आपने हाथ पे लगाई, अब खारिश होने लग जाएगी। अच्छा इसको भी इतना पता है, मैंने हाथ गंदे कर लिए ना, मैं पानी से धो लूँगा, लेकिन गंदे मैंने लाजमी करने, मिट्टी में मैंने भाई लाजमी खेलना है। और ये क्या कर रहे हो? अब जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। मैं आपको बता रही थी ना कि मासियों ने कल सारी सफाई करी, इतनी गर्मी में उन बेचारियों ने सफाई करी है। और इन जनाब को क्या एहसास कि गर्मी क्या होती है, इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही होती है। ये और हसन इतना खेल रहे होते हैं, मतलब हम लोग ना चिड़चिड़े से हुए होते हैं, एक दूसरे को बुलाना नहीं पसंद करते, अपना अपना बैठे हुए होते हैं, हमें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, हम अपनी हद में होते हैं भाई। एक दूसरे, मतलब गर्मी की वजह से हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, एक दूसरे से ये तक कि बात करना भी नहीं अच्छा लग रहा होता। और ये और हसन है ना, अल्लाह तौबा, इधर हम लोग गर्मी से मर रहे होते हैं और ये दोनों भाई इतनी धूप में भाई खेल रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे, भाग रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, पानी में अपने हाथ वगैरह धो रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या ये नमूने करते हैं। तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है, मैं इसको समझाती हूँ। क्या लाए हो भाई के लिए? ये क्या गोला गंडा? ओए होए। अब हसन आकर ना बोल रहे कि मेरे पास ना मोटू 20 रुपए थे, मैं तेरे लिए गोला गंडा लेकर आया। और मोटू के खाने का अंदाज़ा चेक करो, कहाँ से वो खा रहा हो, कहाँ से उसका ये गोला गंडा गिर रहा है। ये इसके हाल है, ये देखा, ये इसने सारे कपड़े भी गंदे कर लिए। इधर की साइड पर आके खड़े हो, चलो इधर आ जाओ ना, आप दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ इधर बैठ जाओ, दोनों बैठो। अब ये लोग जाकर ना उस पत्थर पे बैठेंगे। ये देखा, मुझे अंदाज़ा होता है ना इनके दिमाग में क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। अब इन्होंने पूरी छत छोड़कर वो जगह चुनी है, वहाँ जाकर ये दोनों बैठे हैं। अब यहाँ पे ये बैठे हैं, क्या कर रहे हो? क्यों घर तोड़ोगे हसन? आपने नहीं खाया, उसको दे दिया सारा। ओ भाई हसन कह रहा है मैं इसके लिए बनवा कर लाया, मुझे नहीं पसंद आया।
मुझे तो इंतज़ार था बारिश का, खैर बारिश तो हुई नहीं। अगर नेक्स्ट हो गई, मतलब कल हुई, परसों हुई, जब भी हुई तो आप लोग को भी लाजमी इंजॉय करवाएंगे। खैर आज तो पहाड़ी पूरी चिट्टी हो गई। हाँ वाइट हो गई ना, तो मतलब ना सारा आसमान भी ये देखें अब सही हो गया, नॉर्मल हो गया। उस टाइम इतनी मिट्टी उड़ रही थी यहाँ पर, जैसे आसमान बिल्कुल चेंज ही हो गया था, आसमान नज़र भी नहीं आ रहा था और अब बिल्कुल चेंज हो गया। अगर कल बारिश हुई तो मैं आप लोग को वो भी इंजॉय करवाऊँगी, लाजमी दिखाऊँगी। फिर मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं जाके नाश्ता तो खैर मैंने कर लिया था उसके साथ, अब मैं कोई खाने पीने का सोचूँ अपना, तो मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो, अगर आप लोग को हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपनी नींद ख़राब करके मैं आप लोग के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब ना करेंगे तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। खैर जल्दी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे डेली व्लॉग के नोटिफिकेशन आप लोग को आते रहे। अब मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी कर दो बाय बाय, कर दो बिल्ली को भाई खाने की पड़ी है। चलो मेरी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मौसम इतना प्यारा था, तब बारिश हुई नहीं और आज बारिश हो गई। ये देखें आप, ये कराची का हाल हो जाता है कराची वाले। ये देखो सामने ये इतना कीचड़ हो रहा है कि लोग ना अब गटर वगैरह का पानी भी बाहर निकला हुआ है तो उसे साफ़ कर रहे हैं। ये सारी कराची का हाल, और हवा चलना वापस बंद हो गई। ये अभी मामू ना छत का वाइपर वगैरह लगा रहे थे, पानी वगैरह सुखा रहे थे, तो ये हाल हो गया। अब ये देखो सारी छतें ठंडी हो गई, कितनी बहुत प्यार लग रहा है। ये हमारी पहाड़ी का व्यू, हमारी पहाड़ी भी ठंडी हो गई है।